राधे राधे। अक्षय तृतीया पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अक्षय तृतीया के बारे में जानते हैं कि क्या इसमें विशेष है, क्यों अक्षय तृतीया को इतना एक ऐसा सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, क्यों इसमें क्या विशेष है, तो जानते हैं। शास्त्रों में जो अक्षय तृतीया होती है इसे एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। ये जो होती है ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही इसे मनाया जाता है। इस दिन सभी तरह के मांगलिक कार्यों को करने के लिए इसे एक बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसी दिन ही भगवान श्री हरि नारायण और विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करना, जप तप होम हवन और दान का एक विशेष महत्व रहता है। इस दिन किए गए सभी जो हमारे कर्म होते हैं उनका हमें अक्षुण फल मिलता है और उसमें हमें बरकत भी होती है। इस दिन क्या होता है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि वृषभ में होते हैं, इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय ना हो, और इसलिए इस दिन किए गए सभी कार्यों जो होते हैं वो अक्षय हो जाते हैं, उनका हमें अक्षुण फल मिलता है। इस दिन भगवान परशुराम का अवतार भी इसी दिन हुआ था, और अक्षय तृतीया तिथि से ही बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं, पट खोले जाते हैं। और केवल इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों के दुर्लभ दर्शन आज ही के दिन होते हैं। इसी दिन माँ गंगा और देवी अन्नपूर्णा का अवतरण भी त्रेता युग में हुआ था, और इसी दिन भगवान श्री हरि नारायण के साथ माँ लक्ष्मी का एक विशेष दिन होता है। अक्षय तृतीया पर ही महर्षि वेद व्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी, और इसी दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। ये एक अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन गृह प्रवेश, किसी भी विद्या का हम आरंभ करना हो, नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो, नया कारोबार, जमीन, वाहन और विवाह के लिए बहुत ही शुभ योग रहता है। यह जो समय होता है ये अपनी योग्यताओं को निखारने और क्षमताओं के बढ़ाने के लिए भी अति उत्तम रहता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके सामर्थ्य के अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही और हाथ से बने हुए पंखे, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना जाता है। अगर दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ रहता है। आज अक्षय तृतीया जो है रोहिणी नक्षत्र में आने के कारण इसकी जो महत्ता है कई गुना बढ़ जाती है, और इस समय में जो ये अक्षय तृतीया का दिन होता है इसमें हमें विशेष रूप से माता जो लक्ष्मी की जो हम पूजा करते हैं तो उसके लिए हमें उसे जो विशेष पूजन जो मुहूर्त होता है वो स्थिर लग्न में ही पूजा करनी चाहिए। तो दिन के किसी भी स्थिर लग्न में क्योंकि माँ लक्ष्मी को हम हमेशा के लिए अपने घर में स्थिर रूप से चाहते हैं कि वो हमेशा वास करे हमारे घर में, तो स्थिर लग्न में ही पूजन करें। और कम से कम साधारण सिंपल अगर हम तरीके से भी करना चाहें तो किसी भी स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी के आगे दीपक जलाकर हमें श्री सूक्त का पाठ और अपनी सामर्थ्य अनुसार जैसा भी हम पूजन कर पाएँ हमें वो पूजन अवश्य करना चाहिए स्थिर लग्न में। इसका विशेष महत्व रहता है। और इस दिन हम अपने यथानुसार हमें पूजन करना चाहिए। एक दीपक जलाकर मतलब अग्नि को हमें प्रज्वलित अवश्य रूप से करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, हो सके तो होम करना चाहिए। और माँ लक्ष्मी की सोने की खरीदारी करनी चाहिए, किसी भी धातु की, सोना चांदी हम कुछ भी खरीद सकते हैं। और अगर हम वो ना खरीद पाएँ तो हमें आज के दिन एक मटका, घड़ा, सुराही ज़रूर लेनी चाहिए, और इसका दान भी हम कर सकते हैं, अपने घर में भी ला सकते हैं। धनिया खरीद के लाना चाहिए, हल्दी खरीद के रखनी चाहिए,
और इस दिन नमक का भी दान किया जाता है, मंदिर में देना चाहिए और अपने घर में भी लेके आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं दान के साथ जो जोड़ी गई हैं, जिसे कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ऊर्जा के रूपांतरण के लिए ये सब चीज़ें वैज्ञानिक तौर से देखा जाए तो इससे हम एनर्जी शिफ्ट होती है। तो ये चीज़ें हमें अवश्य रूप से यथानुसार सामर्थ्य अनुसार करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की आप सभी पर विशेष अनुकंपा हो, अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति हो और सभी के लिए ये दिन शुभ हो। राधे राधे।